प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विश्व भर के विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ की बातचीत। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर की चर्चा। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र। और प्रदेश में गर्मी बढ़ी, लू जैसे हालात। गर्मी के मद्देनजर जगह जगह की जा रही है पीने के पानी की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विश्व भर के विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। चर्चा के दौरान कई तरह के सवाल शामिल किए गए, जैसे कि एग्जाम के कारण तनाव, मोटिवेशन के लिए क्या किया जाए, माँ बाप को सपनों के बारे में कैसे समझाया जाए। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी शामिल हुए। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसका अनुभव हमारी आगामी चुनौतियों के लिए ताकत बनकर उभरता है। कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेलकूद पहले अतिरिक्त गतिविधि मानी जाती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसे विद्यार्थी जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं, खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचकर सबसे पहले देश भर के छात्रों द्वारा बनाई गई कला प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान उन्होंने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी रायपुर से इस कार्यक्रम को देखा। गौरतलब है कि ये एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के तनाव से जुड़े उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को प्रदेश के स्कूलों में भी देखा गया है। यहाँ के स्कूलों में प्रोजेक्टर लगाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी इस कार्यक्रम को देखा।
रायपुर के बीपी पुजारी स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल की प्राचार्य अंजू सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में परीक्षा को लेकर उपयोगी चर्चा की है। श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा देखा, बच्चों को भी बहुत आनंद आया। उनकी समस्याओं का समाधान वहां पर हुआ, जो कि उन्होंने बहुत ही सहज और सरल तरीके से बताया। बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना है, उनको किस तरह से किसी चीज़ को रोकना नहीं है, फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, उसके बारे में जो उन्होंने चर्चा की वो बहुत ही सारगर्भित थी। और मैं समझती हूँ कि बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से आत्मसात किया होगा और उनको बहुत अच्छा लगा। एक छात्रा कोमल ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से उन्होंने परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जाए इस बारे में जाना। व्यक्ति है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत से लोगों के वो प्रेरणा दर्शक रहे हैं। बहुत से लोग उनके ही दृष्टिकोण में आज जाना पसंद करते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी कि आत्मविश्वास कैसे रखें। हम अक्सर पेपर देने जाते हैं और रहता है ये आएगा या नहीं, ये कर पाएंगे या नहीं, या होगा या नहीं, मगर उन्होंने जैसे कि बताया कि आप खुद पे विश्वास रखें। वहीं छात्र शिवम ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा से नहीं डरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जीवन की हर परीक्षा का डटकर सामना करना चाहिए। शिवम ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने के बाद अब परीक्षा का डर खत्म हो गया है। हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, वो हमें जीवन के और प्रकार के आदतों की तरह है, इसलिए हमें परीक्षाओं को डट के सामना करना चाहिए। स्कूल के दूसरे छात्र छात्राओं ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एथनॉल उत्पादन की अनुमति जीएसटी क्षतिपूर्ति को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने, रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू करने और रासायनिक उर्वरकों की तरह वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर सब्सिडी के लिए नीति आयोग की टीम से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा में केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने बैठक में राज्य शासन द्वारा उठाए गए मुद्दों को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा कर आगे बढ़ाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में नीति आयोग की टीम ने गोधन न्याय योजना के लिए राज्य सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के साथ ही ये स्व सहायता समूहों को भी सशक्त कर रहा है। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन में भी अच्छा काम हो रहा है। यहाँ के स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक है। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। नीति आयोग ने कहा कि यहाँ के आकांक्षी जिले विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी में 29 बिंदुओं में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ में पत्रकारों को बताया कि उपचुनाव के लिए 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में खैरागढ़ के लिए कई सौगातें हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया गया है। 29 बिंदु है, जहां यहाँ के जिला बनाने से लेके बहुत सारे जो उप तहसील, सहकारी बैंक। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि हर चुनाव में एक चुनौती होती है और इस चुनाव को भी हम हल्के में नहीं बल्कि गंभीरता से ले रहे हैं। ये चुनाव तो हर चुनाव अपने आप में चुनौती होता है और अभी उसको गंभीरता से ले रहे हैं, उसको हल्के से नहीं ले रहे हैं। और मंडल के क्या, हमारे तो प्रदेश के ही लोग हैं। गौरतलब है कि खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न खाद्य योजनाओं में पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल के वितरण में भारतीय खाद्य निगम अपने लक्ष्य से आगे चल रहा है। ये बात भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम
छत्तीसगढ़ को 1 लाख मीट्रिक टन चावल हर माह निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री अन्न योजना जो कोविड के दौरान चलाई गई थी, उसके 5 फेज जा चुके हैं। छठा फेज फिर से एक्सटेंशन सितंबर तक दी गई है, जो कि पूरे भारत में फिर से शुरुआत हुई है। उसकी शुरुआत 1 अप्रैल कल से हो रही है। उसमें छत्तीसगढ़ में भी करीब हम 1 लाख मीट्रिक टन पर मंथ मुफ्त राशन अपनी पब्लिक को देंगे। महाप्रबंधक ने बताया कि खाद्यान्नों के परीक्षण और गुणवत्ता की परख करने के लिए छत्तीसगढ़ में ही एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण भी किया जा रहा है। और जान लेते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में सूरज की तपिश बढ़ चुकी है और गर्मी का कहर भी शुरू हो चुका है। कुछ स्थानों में लू के हालात बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर और माना में भी लू जैसे हालात बन रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। राजधानी में मार्च में दूसरी बार पारा 41 डिग्री को पार कर गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार यहां लू तो नहीं चली, लेकिन स्थिति लू जैसी ही थी। प्रदेश में मुंगेली तीसरे दिन भी सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया और 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान जिन शहरों में है उनमें शामिल है माना, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, दुर्ग, राजनांदगांव और कोरबा। ज्यादातर स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक ज्यादा है। दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रात के तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम तापमान सामान्य से लेकर 2 डिग्री तक ज्यादा बना हुआ है। इस गर्मी की स्थिति में मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी अब बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने भी हीट वेव चलने की चेतावनी दी है। वहीं गर्मी को देखते हुए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। चिकित्सकों ने भी तेज धूप में निकलने से पहले सावधानी बरतने को कहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में बीती रात आग लग गई। आग पर 8 घंटे बाद काबू पाया जा सका। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर ने बताया कि खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थित सूर्य उद्योग साबुन फैक्ट्री में ये आग लगी थी। सूचना मिलते ही आपातकालीन अग्निशमन सेवा के दमकल वाहनों को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि आगजनी के बाद हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कवर्धा में आयोजित 26वें भोरमदेव महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम के समापन कल हुआ। समापन समारोह में लोकगीत और ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। ओडिसी नृत्य में ओडिशा से आए कलाकारों ने लंका कांड और भगवान गणेश के जन्म को चित्रित किया। छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने गेड़ी नृत्य का प्रदर्शन किया। वहीं स्कूली बच्चों ने शिव पार्वती विवाह की मनोरम प्रस्तुति दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विश्व भर के विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ की बातचीत। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर चर्चा की। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र। और प्रदेश में गर्मी बढ़ी, लू जैसे हालात। गर्मी के मद्देनजर जगह जगह की जा रही है पीने के पानी की व्यवस्था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।